हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 11th की सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था और मैकेनिक्स के टाइप डिस्कस किए थे और ये जाना था कि काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। और फाइनली हमने रेस्ट एंड मोशन के विषय में डिस्कस किया था और ये जाना था कि ये दोनों ही टर्म्स रिलेटिव हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन पढ़ेंगे और फाइनली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के विषय में डिस्कस करेंगे। इन दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे और डिस्प्लेसमेंट के क्या क्या टाइप्स हैं वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो हमने पढ़ना है वो है मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टर्म्स हमने डिस्कस करनी है और इन दोनों के बीच हमें कंपैरिजन करना है। ओके, और फाइनली हम सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप्स का होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, वन डायमेंशन मोशन। तो फ्रेंड्स, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पाथ के अलावा मूव कर रहा होता है तब हम उसे कहेंगे कि वो वन डायमेंशन मोशन में है। ओके, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग an object moving along a straight line path an object moving along a straight line path is said to have is said to have one dimension motion. ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है तब हम कहेंगे कि वो वन डायमेंशन मोशन में है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल फ्रीली अंडर ग्रेविटी गिर रहा है। ओके, तो ये क्या है? वन डायमेंशन मोशन है। ओके, क्योंकि फ्रीली अंडर ग्रेविटी तो वो स्ट्रेट नीचे की ओर को गिरेगा, ठीक नीचे की ओर को गिरेगा। ओके, ये कोई ऑब्जेक्ट, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मोशन ऑफ अ पार्टिकल freely falling under gravity, freely falling under gravity. ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे कोई बस स्ट्रेट रोड में चल रही हो, वो भी क्या है? वन डायमेंशन मोशन है। ओके, बस या फिर कार, तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा मोशन ऑफ अ बस और कार along a straight road, straight road. ओके, या फिर हम कह सकते हैं मोशन ऑफ अ ट्रेन along a straight track. ओके, या इसका थर्ड एग्जांपल भी हम ले सकते हैं मोशन ऑफ अ ट्रेन along a straight track. ओके, तो ये सभी क्या है फ्रेंड्स? वन डायमेंशन मोशन है। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा हो तब हम कहेंगे कि वो वन डायमेंशन मोशन में है। ओके,
अब हम करेंगे टू डायमेंशन मोशन। ओके, अब टू डायमेंशन मोशन क्या होता है फ्रेंड्स, ये सीखते हैं। टू डायमेंशन मोशन। ओके, तो फ्रेंड्स जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में प्लेन सरफेस में मूव करता है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, टू डायमेंशन मोशन में। ओके, जैसे ये एक प्लेन है बोर्ड का, ठीक है। तो इस प्लेन में सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई कीड़ा है, इंसेक्ट है, वो मूव कर रहा है। ओके, तो सपोज ये कोई प्लेन है। ओके, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, तो सपोज यहाँ पर कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है, तो वो मूव कर रहा है तो ऐसे मूव करेगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स उस ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ओके, सपोज उसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है x1 y1, और फाइनली वो मोशन करता गया, मूव करता गया, और उसकी पोजीशन हो गई x2 y2। ओके, तो फ्रेंड्स इस इंसेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें यहाँ पर टू कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे टू डायमेंशन मोशन। ओके, तो ये है एन ऑब्जेक्ट मूविंग, एन ऑब्जेक्ट मूविंग in a plane, in a plane surface is said to have two dimension motion. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल मोशन of an insect on a floor। ओके, जैसे ये फ्लोर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, यहाँ इस फ्लोर में अगर कोई कीड़ा अगर मूव करेगा तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, टू डायमेंशनल मोशन होगा। ओके, क्योंकि उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये जब सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई कीड़ा है, इंसेक्ट है, तो अगर ये चलेगा तो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, या फिर किसी भी तरीके का पाथ फॉलो कर सकता है वो, लेकिन उसके पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो ऐसे प्लेन पे मूव कर रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि उसका जो मोशन है वो क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। ओके, तो सिंस टू कोऑर्डिनेट्स x, y are required to describe the position of the object, hence its motion is said to be two dimensional motion। okay, two dimensional motion। ओके फ्रेंड्स, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन के अलोंग मूव करता है तो हम कहेंगे कि वो टू डायमेंशन मोशन में। ओके, अब नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशन मोशन। ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करता है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, थ्री डी मोशन में है। ओके, थ्री डायमेंशन मोशन में। ओके, जैसे कोई मच्छर है, वो अगर उड़ रहा है हवा में तो उसका जो मोशन होगा वो होगा थ्री डायमेंशनल मोशन। ओके, क्योंकि वो स्पेस में मूव कर रहा है। ओके, एन ऑब्जेक्ट
moving in space is said to have थ्री डी मोशन. ओके, तो थ्री डायमेंशन में हमें तीन कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए. ओके, इन थ्री डी मोशन three coordinates x, y, z are required to describe the position of an object. इसीलिए हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो थ्री डायमेंशनल. ओके, क्यों? क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है हमें उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे इसका एग्जांपल हो गया मोशन ऑफ अ बर्ड या फिर काइट. अगर कोई पतंग हवा में उड़ रही है तो उसका जो मोशन होगा वो भी थ्री डायमेंशन होगा. और कोई चिड़िया अगर उड़ रही है तो उसका मोशन जो होगा वो भी थ्री डायमेंशन होगा. और कोई भी कीड़ा अगर उड़ रहा है, इंसेक्ट, तो उसका मोशन भी थ्री डायमेंशन ही होगा. ओके, अगर प्लेन हवा में उड़ रहा है तो उसका मोशन भी थ्री डायमेंशन ही होगा. ओके, कुछ इस तरीके से कैसे होता है ये. यहाँ पर हमें थ्री कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स. ओके, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये तीसरी वाली z एक्सिस है. ओके, ये जो z एक्सिस है वो इस तरीके से है फ्रेंड्स, ठीक ऊपर को. बट अगर ये 3D में है तो इस तरीके से होगा, बट हम बोर्ड में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको हमको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे. ठीक है, बट एक्चुअल में ये ठीक ऊपर की ओर को है, ऐसे इस तरीके से जेड एक्सिस. ओके, तो सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई बर्ड है या काइट है, वो उड़ रही है तो उसकी पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ साथ. ठीक है, तो सपोज वो ऐसे गया, पोजीशन चेंज हो गई, तो इनिशियल में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1 z1, और फाइनल कोऑर्डिनेट्स उसके हो जाएंगे x2 y2 z2. ओके, तो यहाँ पर हमें उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है स्पेस में. तो हम कहेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये थ्री डी मोशन में है. ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्टेंस. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पोजीशन ए से पोजीशन बी में. ओके, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, और ये है फाइनल पोजीशन. ओके, अब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है इस तरीके से. सपोज उसका पाथ कैसा भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी में गया तो सपोज वो ऐसे गया या फिर ऐसे भी जा सकता है. ओके, या फिर ऐसे भी जा सकता है. ठीक है, कुछ भी पाथ ट्रेवल कर सकता है वो. ठीक है, तो
ये जो पाथ ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने, एक्चुअल पाथ, उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। ओके, तो डिस्टेंस क्या होगी, इट इज द एक्चुअल पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड या फिर और कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट between its initial position and final position, between its initial position and final position ओके। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पाथ को भी कवर करेगा, ट्रेवल करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी लेंथ को डिस्टेंस कहेंगे। ओके, तो ये क्या चीज़ है, ये सभी क्या है, डिस्टेंस है। ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है और ये वाला भी डिस्टेंस है। ओके, या फिर इसी का दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। सपोज ये ए जो है इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। ओके, ए से सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए से सी में गया, फिर सी से डी में गया और फिर फाइनली डी से बी में आया। ओके, कुछ इस तरीके से ऐसे गया, पहले ए से सी में गया, सी से डी में आया और फिर इसके बाद डी से बी में आया। ओके, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। ओके, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी। ओके, तो ये क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट है। ओके, तो फ्रेंड्स डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ओके, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा ही, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कवर्ड हमेशा पॉजिटिव होगी। ओके, डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो वो ट्रेवल करेगा ही करेगा, तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ओके, या फिर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके, अगर पार्टिकल रुका हुआ है तो उसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो डिस्टेंस भी कवर नहीं कर रहा है, उस केस में डिस्टेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओके, बट डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट इसकी वो होती है मीटर। ओके, और अगर हम सीजीएस यूनिट इसकी निकालें, सीजीएस यूनिट इसकी होगी सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर और सीजीएस यूनिट इसकी सेंटीमीटर होती है। ओके, और डायमेंशन, चूंकि ये लेंथ है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन ये हो जाएगी कैपिटल एल। ओके, ये इसकी डायमेंशन है। ओके फ्रेंड्स, अब
डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं। अब है डिस्प्लेसमेंट। फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये किसी भी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन थी, ठीक है। इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? ये होगी, ठीक है। तो ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसी को हम कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। बाकी तो सारी लेंथ जो है, ये डिस्टेंस कवर्ड, ये क्या है? ये सभी क्या है? डिस्टेंस है। बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट distance from the initial position to the final position of an object, okay, in a particular direction, in a particular direction। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। तो अब चूंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए बी। ओके, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर को इसकी डायरेक्शन है। ओके, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ओके, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया था कुछ इस तरीके का। कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। ओके, ये इसकी इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने पहले इस तरीके से मूव किया था, ये था सी, ये था डी, और फिर बी में आया था वो। ठीक है, तो ए से बी, सी गया, फिर सी से डी आया, फिर डी से बी में आया। ये ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल पाथ है ये ऑब्जेक्ट का। तो ये डिस्टेंस हो गया इतना, ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा? ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी, ये तो डिस्टेंस हो गया। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए बी। ओके, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ए से बी में की ओर को। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, ये तीनों टाइप का हो सकता है, बट डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो से बड़ा होगा ये हमेशा, या फिर हम इसको कहेंगे ऑलवेज पॉजिटिव। बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके,
इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर ही होगी और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे से क्या दिखाई दे रहा है हमें? डिस्टेंस क्या थी? ए से सी से डी से बी। ये डिस्टेंस कवर्ड ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो डिस्टेंस है हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ओके, हमेशा बड़ा या फिर इक्वल भी हो सकता है किसी केस में, ये डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा हमेशा। ओके, इसके मैग्नीट्यूड से। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इनके बीच कंपैरिजन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी केवल सिंगल वैल्यू है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, बट डिस्टेंस की भी वैल्यूज हो सकती है। डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और कुछ और पाथ भी ट्रेवल कर सकता है वो। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हैज इट हैज सिंगल वैल्यू बिटवीन initial and final position, initial and final position. Okay, but in this case distance, it may have more than one value, more than one value between these 2 points, initial and final position, between initial and final position. ओके, तो डिस्टेंस की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं, बट डिस्प्लेसमेंट की केवल एक वैल्यू होगी इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर को। ओके, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट इट मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ओके, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, जो डिस्टेंस होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, थर्ड है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, बट डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज भी कर सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव की वैल्यू भी होती है इसकी, तो इसका मतलब ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज भी कर रहा होगा। ओके, इट कैन बी डिक्रीजेज विद टाइम। ओके, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये टाइम के साथ साथ हमेशा इंक्रीज करेगा। ओके, नेवर डिक्रीज। विद टाइम। ओके, तो हमेशा इंक्रीज करेगा टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो भी इंक्रीज करेगी। ओके, लेकिन ये घट भी सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में भी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और ये जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं।
अब है टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट तीन टाइप का होता है। ठीक है, पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड है जीरो डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्कस करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट राइट की ओर को डिस्प्लेस होता है, राइट साइड की ओर को अगर मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम बीतने के साथ साथ, तो हम कहेंगे कि वो उसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट when an object moves towards right in the time t1 to t2, टाइम t1 से t2 चेंज हुआ और ऑब्जेक्ट क्या है राइट साइड के ओर को अगर मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे उसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। ओके, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। इज पॉजिटिव। ओके, जैसे सपोज ये ओरिजिन है। ओके, और पार्टिकल जो है मूव कर रहा है इधर को। ओके, किसी टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर है, उसकी पोजीशन ए पर, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। ओके, ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की, इनिशियल पोजीशन, और ये फाइनल पोजीशन है। ओके, तो सपोज इस ओरिजिन से इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो है x1। ओके, और ये जो इसकी फाइनल पोजीशन है ओरिजिन से वो है x2। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो x2 है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये बचा हुआ क्या है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ओके, तो अब x2 तो बड़ा है यहाँ पर और x1 छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो से बड़ी ही आएगी। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके, इन टाइम t1 टू t2। ठीक है, किसी टाइम t1 से t2 में, जब टाइम t1 से t2 चेंज हो गया, तब अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट की ओर को अगर मूव कर रहा होगा, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। ओके, जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये ओरिजिन है कोई, और ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज ये यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट इनिशियली था, इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की ये है ए, और इसका कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से x1। ओके, और इधर को मूव करा ऑब्जेक्ट ने, सपोज यहाँ पर आके मूव करते करते ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। ओके, ये इनिशियल पोजीशन
और ये फाइनल पोजीशन। ओके, तो फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा x2, मान लो इसको x2। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये पोर्शन कितना है, इतना, ये पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होगा ये। ओके, अब देखिए यहाँ पर x1 बड़ा है x2 से, तो इसका मतलब x2 माइनस x1 क्या होगा, 0 से छोटा होगा ये। ओके, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से इधर को, इसको हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, अब जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पोजीशन में मूव करता है और फाइनल से वापस टर्न होकर के इनिशियल में आ जाता है, तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फर्स्ट टूवर्ड्स राइट and then equal distance towards left, then the displacement is, then its displacement is 0। ओके, तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। ओके, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ये ए पर है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियली यहाँ पर था और फिर फाइनल बी में आया। ओके, ये फाइनल पोजीशन है। ओके, पार्टिकल पहले यहाँ से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में गया। ओके, फिर फाइनल से इनिशियल में वापस आ गया, इनिशियल पोजीशन में वापस लौट आया वो, ठीक उतना ही पार्ट ट्रेवल करके। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये है टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड के विषय में डिस्कस करेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।